हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम लेकर आए हैं एक नए टॉपिक को, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफ़र। टॉपिक का क्या नाम है आपका? टॉपिक है आपका ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है ट्रांसफ़र, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप नाम से पता ये आपने जनरली टर्म में भी सुना होगा। ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है स्थानांतरण किसी एम्प्लॉय का। ये मोस्टली सभी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। ये एक पॉसिबल होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया, या फिर एक प्लांट से किसी दूसरे प्लांट में हो गया। ट्रांसफ़र को डिफाइन किया जा सकता है एक तरीके से, ये चेंज होता है जॉब में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर नई जॉब सब्सटेंशियली इक्वल होती है ओल्ड से इन टर्म्स ऑफ पे, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ट्रांसफर्स ऑफ एम्प्लॉयज आर क्वाइट कॉमन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। Transfers are possible from one department to another or from one plant to another। ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन दी है डेल योडर ने। वो बोलते हैं अ ट्रांसफर इन्वॉल्व्स द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट स्पेशल रेफरेंस टू चेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपेंसेशन। जैसे कि एक पर्सन है ए, वो अभी इस पोजीशन पर है, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है इस डेस्टिनेशन पर। अब ये पर्सन यहाँ आ गया, ठीक है, एक जॉब से दूसरी जॉब पर आ गया, बिना किसी स्पेशल रेफरेंस के, बिना चेंज किए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और कंपेंसेशन को। तो ये पर्सन जो यहाँ था इस डेस्टिनेशन से यहाँ तक पहुँचा, तो क्या हुआ? उसका स्थानांतरण हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पर हुआ, जो कि कॉमन होता है सभी ऑर्गेनाइजेशन में। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें ट्रांसफ़र कॉमन चीज़ होती है। ठीक है। तो ट्रांसफ़र क्या है? एक तरीके से लेटरल मूवमेंट है एम्प्लॉयज़ का वन पोजीशन से, डिवीजन से, डिपार्टमेंट से और यूनिट से दूसरी जगह पर। ठीक है। ये इस तरीके का मूवमेंट जो होता है एम्प्लॉयज़ का फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ये हो सकता है या तो प्रमोशन के बिहाफ पर हो कि उस एम्प्लॉय का प्रमोशन हो रहा है, या फिर हो सकता है उसका डिमोशन हो, ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग हो रही हो, या फिर मे बी रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव लेसन हो। जनरली जो आपका ट्रांसफ़र है उसमें इन्वॉल्व नहीं करता कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आपकी कंपनसेशन में, ड्यूटीज़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और इवन स्टेटस में। ठीक है। और ट्रांसफ़र क्या है? एक चेंज है आपके जॉब असाइनमेंट में। इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं प्रमोशन और डिमोशन, और कोई भी चेंज नहीं होता है किसी स्टेटस में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। एक ट्रांसफ़र को व्यू किया जा सकता है एक तरीके से, ये चेंज होता है असाइनमेंट में, और जिसमें एक एम्प्लॉय मूव करता है एक जॉब से दूसरे जॉब पर। ठीक है। लेकिन सेम लेवल की हिरार्की में, जिसमें रिक्वायरमेंट होती है सिमिलर स्किल्स की, जिसमें इन्वॉल्व होती है अप्रोक्सीमेटली सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम स्टेटस होता है और सेम लेवल ऑफ पे होता है। ठीक है। जो ट्रांसफ़र है वो इम्प्लाई नहीं करते कोई भी असेंडिंग और डिसेंडिंग चेंज स्टेटस में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक है। तो उसके अलावा टाइप्स क्या क्या होते हैं ट्रांसफ़र्स के? तो पहला टाइप आया आपका प्रोडक्शन ट्रांसफ़र। ये क्या हुआ? ये ट्रांसफ़र डन होते हैं स्टैब्लिशिंग करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को,
किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेवरल इंडिपेंडेंट प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स के और शॉप फ्लोर्स के, जो प्रोड्यूस करते हैं सब असेंबलीज, ठीक है ना, और कंपोनेंट्स। प्रोडक्शन जो होता है इस तरीके का इस प्लांट्स के रिगार्डिंग और शॉप फ्लोर्स के रिगार्डिंग डिसकंटिन्यूड हो सकता है, या तो ड्रॉप हो प्रोडक्ट या फिर कुछ मिसलेनियस रीजंस हो। तो एक सिचुएशन आती है, नेसेसिटीज होती हैं प्रोडक्शन ट्रांसफर, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र। ये क्या है? ये ट्रांसफ़र जो है वो इफ़ेक्टेड होते हैं ड्यूरिंग ले ऑफ, और जब सीनियर एम्प्लॉय ट्रांसफर्ड होता है या रिलोकेटेड होता है प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट अगेंस्ट एम्प्लॉयज विथ शॉर्ट सर्विस। तो सिचुएशन में क्या है? रिप्लेस ट्रांसफर यानी कि रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका वर्सेटाइलिटी ट्रांसफर्स। ये क्या होता है? ये होता है प्रिवेंट करने में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनमें डेवलप होता है प्रायोरिटरी इंटरेस्ट जॉब में, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहा है जॉब में, और वर्कलोड्स। तो इस तरीके के जो ट्रांसफ़र्स हैं वो इफ़ेक्टेड है दोनों के लिए, चाहे वो बेनिफिट्स जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का हो या एम्प्लॉयज़ का हो। उसके अलावा नेक्स्ट आता है पर्सनल और रेमिडियल ट्रांसफ़र्स। ये क्या हो गए? ये ट्रांसफ़र यूजुअली मेड होते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये ऑफन में रिक्वेस्ट होते हैं ट्रांसफ़र ऑन ग्राउंड्स ऑफ हेल्थ, एज और फैमिली इशू। कलेक्ट करने के लिए जितने भी एररनेस हो गए, प्लेसमेंट हो गए, ये सारे जिसके रिगार्डिंग ट्रांसफ़र आर मेड। फिर आता है आपका शिफ्ट ट्रांसफ़र्स। इसमें क्या है? शिफ्ट का रोटेशन होता है एम्प्लॉयज़ का एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में। जैसे कि किसी एम्प्लॉई मतलब ऑर्गेनाइजेशन है 24 आवर्स रन हो रही है, 24 आवर्स उसमें वर्क रन हो रहा है, तो किसी की शिफ्ट है 10 to 5, किसी की हो रही है नाइट शिफ्ट यानी कि 5 बजे से जो भी उसकी टाइमिंग है, या फिर रात के 9 बजे से अर्ली मॉर्निंग के 5 या 6 बजे तक ऐसे शिफ्टिंग चल रही है इन लोग की। तो उसमें क्या हुआ? शिफ्ट ट्रांसफर्स हुआ। मतलब जिस पर्सन को मॉर्निंग की शिफ्ट है उसको इवनिंग की दे दी, या फिर इवनिंग वाले को मॉर्निंग की दे दी। तो सिचुएशन में क्या हो गया? शिफ्ट ट्रांसफर्स हो गया। तो ये टाइप ऑफ ट्रांसफ़र एक ये भी हुआ। अब इसके अलावा क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ट्रांसफ़र के? देखिए, ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है ट्रांसफ़र के? ऑब्जेक्टिव्स में ऑफ ट्रांसफर्स क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इसके? एक तो हो सकता है आपका मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को मीट किया। उसके अलावा दूसरा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेक्स्ट हो सकता है आपका डेवलप क्या करेगा ये? ऑलराउंडर, यानी कि जो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हो रहा है डिफरेंट जॉब में वो वाइडन करेगा अपने नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, है ना। तो कहीं ना कहीं ये डेवलप करेंगे उसको ऑलराउंडर। फिर किस चीज़ के लिए सही है? अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जहाँ पर विवाद की आशंका है, कॉन्फ्लिक्ट्स की आशंका है, तो उसको अवॉइड करने के लिए भी बहुत सही है ये। तो अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर एक हो सकती है कि हमें पनिश करना है किसी एम्प्लॉय को, जो शिफ्ट उसे पसंद नहीं है उस शिफ्ट में उसको काम लगा दिया गया, या ऐसी जगह पे उसको लोकेट कर दिया गया, ऐसी प्लेस पे उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया
जो कि सही नहीं है, या जिसमें बहुत चैलेंजिंग टास्क है, चैलेंजिंग वाली जॉब है, उस सिचुएशन में पनिशिंग द एम्प्लॉयज। उसके अलावा रिलीफ टू एम्प्लॉय भी हो सकता है। कैसे? इसमें क्या है कि ट्रांसफर एक तरीके से रिलीफ देता है एम्प्लॉयज को, जो कि ओवरबर्डनड हो जाते हैं डूइंग करने के लिए, मतलब जो इसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं वो बहुत टाइम से, बहुत लॉन्ग पीरियड से सेम प्रोसेस चल रही है कि सुबह में एक रूटीन चल रहा है, उठो, उठकर 9 to 5 जॉब करो अपनी, और 9 to 5 जो आपकी जॉब चल रही है उसमें एक जॉब असाइंड हो रही है, किस तरीके से वर्क करना है, मतलब सब डेली रूटीन चल रहा है उसका। तो क्या होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन की तरह लेने लगेगा इंसान। जैसे सेम चीज़ रूटीन की तरह कोई इंसान करने लगे तो कुछ टाइम तक तो वो चीज़ें ठीक लगती हैं, एक टाइम के बाद वो चीज़ें थोड़ा सा बोझ लगने लगती हैं, मतलब उनके लिए कुछ नया नहीं है उस चीज़ में। वो तो रिलीफ के रिगार्डिंग जब ट्रांसफ़र होता है एम्प्लॉय को, नई जगह मिलती है, नया माहौल मिलता है, नई तरीके से उसको काम करने के अपने आप को इनिशिएट कर सकता है, नए पैरामीटर्स ला सकता है अपना काम करने में, अपना फुल ज़ील से काम करेगा, तो कहीं ना कहीं रिलीफ भी हो जाती है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफ़र। उसके अलावा क्या क्या टाइप्स होते हैं ट्रांसफ़र के, और ट्रांसफ़र का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने एंटायर ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया ट्रांसफ़र का। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और जो आपका ये कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग ट्रांसफ़र, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।